कहे गिरधर बाबू, आज कोई मेहमान नहीं मिला? अरे नहीं मिला यार, तू ही आजा आजा आजा, तो कहीं खरीदारी करते हैं आज। आओ आओ आओ, कोई नहीं मिला आज। सुनो, अरे ये भी चला गया। अरे जजमान, बड़े परेशान लग रहे हैं। हम शहर गए थे, लौटते शाम हो गई। रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हम नाजिरा के रहने वाले। मेरा नाम मनसुख है। नाजिरा? हाँ। वहाँ तो हमारी मौसी रहती है। हम तो हमेशा आवत जावत हैं। आप तो हमारे घर के ही आदमी हैं। और ऐसे भी हम किसी अतिथि को बिना आतिथ्य किए जाने नहीं देते घर के सामने से। हाँ जी, आइए आइए, कृपा करके आइए। धन्यवाद, हम बड़े सौभाग्यवान हैं। आइए। अरे बड़े सौभाग्य है आज। ओजे, सुनते हो? अरे देखो देखो, ये कौन आया है? अरे भगवान, ये है मनसुख भाई, नजीरा से, हमरे मौसी की गांव से हैं। ये अतिथि है हमारे। बैठो बैठो मनसुख भाई। ठीक है। अच्छा भैया, आपका कितने बाल बच्चे? अभी तक दिखाई नहीं दे। ओ जी, सुनते हो? जरा इधर आओ तो। तनिक बैठो भैया, मैं खाने पीने का इंतजाम क्या हो रहा है वो देख के आता हूँ। ठीक है, आराम से बैठो। अजीब इंसान है ये, जानते है कि घर में राशन नहीं है तब खाने का न्योता दे दिए। अरे रोज रोज मेहमान घर में आएंगे तो राशन मक्का गुलर का फूल पड़ा है जो खत्म नहीं होगा। ये बात पता नहीं का कब समझ आएगी। अरे क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हारे आवाज बाहर बैठे खाने तक आ रही हैं। अरे घर में अतिथि आए हैं, सुनेगा तो क्या कहेगा? ये है गिरधारी की गृह लक्ष्मी। बड़बड़ा नहीं रहे थे, खुद को कोस रहे थे। अकल तो तनिक भी नहीं है तुम में। घर में राशन नहीं है, सामान नहीं है और तुमको बाजार जाने की फुर्सत नहीं है। तो अब हम क्या बनाए? अपने हाड़ मांस उबाल के परोस दे तुम्हारे मेहमान को। छी 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 छी, इतनी छोटी बात कहे तो हो। कौन सा राशन खत्म हो गया जो पूरी रसोई सर पर उठा ली है? देख लो, तुम्हारे सामने है। चावल के सिवाय और कुछ दिखाई दिया? ठीक है, भात ही खा लेंगे आज। अरे अतिथि भोजन का भूखा नहीं है, भाव का भूखा होता है। तब तो सही है, उसे भाव ही खिला दो, हमको पकाना भी नहीं पड़ेगा। तुमका तकलीफ का है आज समझ में आया। तो तुम खाना ही नहीं बनाना चाहते हो। देखो, हमारे पिताजी ने हमें एक ही बात सिखाई थी कि अतिथि भगवान होता है। और याद रखो कि भगवान सबके घर नहीं आते। वाह,
लाजवाब का स्वाद है गिरधरी भाई। ऐसा भोजन तो हमने कभी खाया ही नहीं। सच बोल रहा हूँ। अगर प्रेम भाव से भोजन बनाए तो उसका स्वाद कोई गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता। मुझे अब पता चला आप इतना खुशी खुशी क्यों रहते हैं। हाँ? उसका कारण है प्रेम, भाभी का प्रेम। वो का है भैया, भोजन बिना मेहनत और फोकट में मिले तो वो स्वादिष्ट लागवे करत। यही भोजन अगर बाजार में जाओ तो 12 आना से 1 रुपया ऐठ लिए है। का हमने कुछ गलत कहा है का? का मतलब ये है कि मनसुख भाई, घर का भोजन का स्वाद कहाँ और बाजार का कहाँ। ये बात तो आपने एकदम सही कही। घर के भोजन की बात ही अलग है। हम भूखे मर जाते हैं लेकिन बाहर का खाना नहीं। सुना, कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर चले जाते हैं। अरे भगवान थोड़ा दाल परस दो। नहीं, हो गया, एकदम जी भर गया। अब का बताए मनसुख भाई, आतिथ्य का अवसर बड़े ही भगवान को ही मिलता है। और तुम्हारे जैसे मूर्ख टाक में ऐसे अतिथि हमेशा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिधर भैया, बहुत मजा आया। हर 2 दिन ऐसे अतिथि या तो आ धमकते हैं या फिर ये बाहर से पकड़ लाते हैं। हाँ जरूर, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। अब तो आना जाना सही चलता कहा है रहेगा। किसी ने, मतलबी यार किसके, खाए पिए किसके। अच्छा भैया, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे। जी सुनते हो, हम कचहरी जा रहे हैं। आते वक्त बाजार होके आएंगे। कुछ लाना है तो बताओ। अरे ना जी, घर में सब कुछ भरा है, बाहर से अतिथि उठा लाना। तुम सुधरोगे नहीं। अरे अतिथि के पीछे काहे पड़े रहते हो? इतनी ऊंची खानदान से हो और ऐसी बातें करती हो। अरे कितनी बार समझाया है, आतिथ्य का पुण्य किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। तो कमाओ ना अकेले पुण्य, हमारे सिर पर काहे तिरक की सवारी करत हो। जैसे बाहर से अतिथि आवते हैं, ऐसे बाहर से भोजन नहीं आ सकता। देख लो रसोई का हाल बना है, एक काम वाली भी नहीं रख देते। बस बर्तन घिसते घिसते हमारे हाथ की चमड़ी निकल गई। कभी उसका ख्याल हुआ तुम्हें? नौकरदाई संभालते हैं तुमसे। 1 महीने में 2 निकल चुकी है। किसी को चोर बना देती हो, किसी को कामचोर। अरे आजकल काम करने वाले जल्दी मिलते हैं कहाँ? सब तो शहर भाग रहे हैं ये मोटी कमाई के पीछे। घर के 2 पैसा बचाओ तो वो भी गुनाह है। हम क्या करें? एक भी सही आदमी मिला है तुमको? देखो, सुबह सुबह जीरा मत करो। कचहरी जा रहा हूँ, वहाँ भी दिन भर जीरा सुननी पड़ती है। कुछ लाना है तो बताओ। हमें कुछ नहीं पता, जो समझ आए ले आना। हे भगवान, अब और कोई अतिथि ना आए। हम परेशान हो चुके हैं, रक्षा करना है काली मैया। अरे ओ सुरीली बहन, सुरीली बहन, ओ सुरीली बहन, आ रहे हो? अरे सबिता बहन तू? हाँ, आओ आओ बैठो। इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलकर जाऊं। बिल्कुल सही किया। हम हैं अकेले घर में, ऊब जाते हैं।
ये तो सुबह सुबह निकल जाते हैं कचहरी और पूरा घर सन्नाटा। अब आज तुम आई हो, बैठ के खूब गप्पे मारेंगे। अरे नहीं सुरीली बहन, हमको कहाँ फुर्सत है। अभी शर्मा चाची के वहाँ जाना है। उसके बाद वो टेकरी वाला भैया है ना, उनका लड़का हुआ है, उके देखे जाना है। वहाँ से निकलिए दाई मैया के वहाँ जाना है। उसकी भैंसिया पाड़ी दी है ना, फेनू खाए के बुलाए हैं। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा घर संसार? कौनो खुशखबरी है? नहीं बहन, अभी कोनो ऐसन बात नहीं। बाकी वो टेकरी वाले बाबा है ना, वो को दिखाए रहे हैं। वो कह रहे हैं 1.5 साल की और समय लगी है। चलो मायूस ना हो, अपना बखत पे सब होता है। और बताओ भाई साहब कैसे हैं? मत पूछो, सुबह सुबह लड़के गए हैं। वो का है? अब कहा बताए, वही फिर अतिथि। कल रात एक फिर कल मुँह आधम का कहने लगे अतिथि तो भगवान होते हैं, भगवान कहीं झूठ बोलत है। अब बताओ इस इंसान को हम कैसे समझाए? वो ना समझे तो अतिथि को समझाई दो। का मतलब? मतलब ई जब अतिथि आए तो उन्हें बता दो सुरीली क्या चीज है। ओ, ओ, ओ। अजी सुनते हो? देखो कौन आया है। ई के है? ई सज्जन सैकिया, हमारे साहेब के मुवक्किल। बड़ी दूर से आए हैं बेचारे। बड़े साहेब इनके केस लड़ रहे हैं। अब कचहरी में कल ही इनका तारीख मिला है। घर वापस जाना मुझे ठीक नहीं लगा। बेचारे खामोखा परेशान हो जाएंगे। का है? धर्मशाला तो खुला हुआ है शहर में। हाँ, ये तो वहीं जाने की कह रहे थे। लेकिन आप इन्हें घर ले आए, ठीक ही किया। अब धर्मशाला और इसी घर में कोनो ज्यादा फर्क थोड़ा है। आओ भैया, हमने धर्म खाता खोल रखा है। खाओ पियो और पैर झाड़ के निकल जाओ। आओ आओ, बैठो। अजी सुनती हो? खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। हाँ हाँ, काहे नहीं, कुछ याद है? सुबह सुबह जाते वक्त कुछ कहा था। क्या कहा था? कहा नहीं था कि बाजार से कुछ सामान लाना? ओह, अरे फुर्सत ही कहाँ मिला। कचहरी से निकला तो सबने ये सज्जन मिला, फिर उनके साथ घर चला है। अरे देख लो, यहाँ जो कुछ पड़ा है उसे फटाफट कुछ बना लो खाना। मैं नहा धो के आता हूँ। बाबा, बड़ी प्यारी बिल्लैया है। क्या नाम है तुम्हारा? हम तो इसे बिलाया बिलाया पुकारते हैं। हाँ। बाकी अब नाम बाम लेके क्या फायदा? क्या है? नाम बुलाए में नुकसान क्या है? मुंह बन जाते हैं। हाँ। अब देखिए ना, घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है और कैसे फुदक रहा है। घड़ी 2 घड़ी के मेहमान है? इसका क्या मतलब है भोजी? कहा बताइए, हमारे पास कुल 12 बिल्लियाँ थी। हाँ। अब बाकी एक यही रह गई है। बाकी 11 कहाँ चले गए? पेट में। पेट में? जब जब केहू आवत है तो कहाँ खिलाए कहाँ ना खिलाए, इन्हीं में से एक को धर के बना देते हैं। लोग चाव से खाते हैं और डांट खोट के चले जाते हैं। और अब आज आप आए हो, आज इका बना के आपको खिला दे। बस घर से बिल्लियाँ खत्म। लाओ लाओ इसे दो। इसको हम अब ले जाए, नहीं तो पकाने में देर हो जाएगी। रसोई में बिल्लियाँ पकाएंगी? हम बिल्लियाँ खाएंगे?
सजन तू चल। अरे भैया कहाँ भाग गए? तनिक तू रुक जाओ, ये बिल्लियाँ पकाएंगे, खा के जाओ तो। अरे ये सज्जन कहाँ है? चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? ससुरारी। ससुरारी का मतलब है? मतलब ये है कि वो अब वहीं पे ही खाना खाएंगे। ससुरारी भी खाएंगे? का है? उनको ये बिल्लियाँ चाहत। अरे बिल्लियाँ चाहत रहे तो दे देते। कैसे दे देते? इनका पकाव कह रहे थे। पक्का हुए के? अरे क्या कह रहे हो तुम? बबरी हो गई हो क्या कि पगला गई हो? हम ना पगलाए, पगला तो तुम्हारा वो मुवक्किल सज्जन गया है। कहता है रसोई में बिल्लियाँ पकाओ। क्या बिल्लियाँ खाएंगे? क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे हैं। हमने कहा आलू, बैंगन, कद्दू, टमाटर कुछ भी कहो हम पका देंगे, मगर वो तो जिद पे अड़े रहे। कहा कि हम बिल्लियाँ ही खाएंगे। सच में पगला गया है सज्जन। बताओ भला कोई बिल्लियाँ खाते हैं? ये ससुरा सचमुच राक्षस है। वही तो। कौन? हमारा दोस्त सोनालाल ही को ही बुला लाते हैं। अरे मेरे दोस्त सोनालाल कहाँ जा रहे हो? आज तो मैं ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल? हाँ हाँ हाँ। का है? कुछ काम था। अरे छोड़ो छोड़ो, मेरे तो अच्छा ही हुआ। अरे हमारा घर वाले के हाथ से खाना खा लो आज। आओ। गिरधारी आज नहीं, दूसरे अरे दिन। नहीं नहीं, दूसरा दिन नहीं, आज कोई नहीं मिला। आओ अरे आओ, भौजी के हाथ से क्या खाना कर रहे? खाना। अरे अरे आओ, आओ, आओ। मानते ही नहीं हो। अजय भगवान, सुनती हो? देखो ये कौन आया है। देखो देखो, पहचाना के है? ये क्या है? अरे ये है वही सोनालाल, मेरे साथ 10वीं में पढ़ता था। भौजी प्रणाम करत है। कैसन हो? अरे भौजी हमें पहचाने की नहीं? अरे हाँ हाँ, आप पहचान गए। वो तुम ही थे ना जो हमारी शादी में नाचत नाचत नाले में गिर गए थे, और जेका हमारे भैया भिखारी समझ के खूब कूटे रहे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं, ये वो नहीं है। अरे अब खड़े खड़े ही बात करेंगे या बैठने के लिए भी कहोगे? वो बैठो, बैठो। आज तबीयत बहुत खुश हो गई गिरधारी। अरे सुनते हो? तनिक इधर आओ। हाँ दोस्त, बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाँ मैं जरा सुन के आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, काहे को बुला रही हो? अरे कल कुछ कहा था। क्या कहा था? फिर भूल गए? कहा नहीं था कि बाजार से कुछ सामान लाना? हाँ कहा था कि तो जो समझ में आए ले आना। तो कुछ समझ ना आया। अरे फुर्सती कहाँ मिली, कचार से निकलते निकलते देर हो गई और सीधे वहां से घर चला आया। सब्जी चावल कुछ ना है, अब का खिलाए तुम्हारे दोस्त को? दोस्त का भात और दोस्ताना का तरकारी। अच्छा अच्छा, चपड़ चपड़ मत करो, बोलो का लाने का है? चावल सब्जी ले आओ, और सुनो मिर्ची धनिया पत्ता भी ले आना। तनी चटनी बना दूंगी, तुम्हारे दोस्त को भोजन का स्वाद आ जाएगा। अरे क्या बात है भगवान, हमारे दोस्त पे बड़ा मेहरबान हो। अब क्या करे, हमारी शादी में नाचा था जो। उसी की बेइज्जती की बात उसी के सामने। अरे तुम ही जो भगवान।
अच्छा अच्छा, अभी देर मत करो, जाओ, नहीं तो दोपहर का भोजन शाम का नाश्ता बन जाएगा। अब आ ही गए हैं तो फुर्सत से खा पी के ही जाएंगे। ये का भौजी, कहाँ कर रही हो? ए मूसल ठोक रही हूँ। हाँ, देख रहे हैं कि मजबूत है कि नहीं, कूटे वक्त टूट ना जाए। अब क्या रसोई बनाए का समय? धान कुटी हो का भौजी? तब चावल तैयार करके रसोई बनाओगे? अरे नहीं देवर जी, रसोई तो कब की बन गई, बिलाया और भात तैयार है। ई तो का कूटे खातिर मुसल में तेल लगाते हैं। ये कहा कर रही हो भौजी? बिलैया और भात, और हमका काहे कुटी हो? वो काहे देवर जी, वो टेकरी वाले बाबा है ना, वो कहिन वो तुम्हारे घर जो भी अतिथि आवे ओके पहले बिल्लाया खिलाओ, फिर मुसल से उसे दम भर के कूटो, तब जाके तुम्हारे आंगन में लल्ला खेली है। बस देवर जी, आज तुम्हें बिल्लाया खिला के दम भर कूटे है, बस अगले साल ई आंगन में लल्ला खेली है। अब अपनी भौजी के खातिर इतना तो कर ही सकत है ना। अरे भाग ले बेटा, भाग ले। अरे ये सोनालाल कहाँ गया? अरे ओ भगवान, अरे भगवान, ये सोनालाल कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? हमसे ये मुसल मांग रहे थे, हमने भी कह दिया ये मुसल हम मायके से लाए हैं, नहीं देंगे। बस इतनी सी बात पे मुंह फुला के चला गया। अरे बावरी, अरे मुसल मांग रहा था तो दे देते, बस इतनी सी बात के लिए उनको घर से जाने दिया। बस दे ले इसे, मैं अभी उसे ये दे के उसको मना के घर लाता हूँ। हाँ, तुम फटाफट खाना बनाओ। अरे सोनालाल तो कहाँ गया? बाल बाल बच गया, कम से कम जान तो बच गई, नहीं तो आज राम नाम सत्य हो जाता। अरे सोनालाल, मेरे दोस्त नहीं, वैसे नहीं, ही नहीं। चले आए, कम से कम हमें खातिरदारी का मौका तो दे देता। अरे हम सब समझ गए, तुम्हारी खातिरदारी और तुम्हारी दोस्ती भी। अरे हमें बलि का बकरा समझा है क्या? तुम्हारी शादी में मैं नाले में गिरा था, फिर तुम्हारे साले ने जमकर कूटा, इससे भी तुम्हारा जीना भरा, फिर से हमारी खातिरदारी करने चला आया। अरे बाबा, अरे भाई, सुनो सुनो, कहाँ भागते जा रहे हो? अरे सुनो मेरे दोस्त, अरे सोनालाल, रुको रुको रुको। एक काम करो, तुम अपना काम करो, घर में बस शांति रखो। एक आना, दो आना, तीन आना दो, मेरा 3 आना दो। अच्छा ये बताओ, तुम कौन देश के प्राणी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मक्खी, मक्खी है हमारी नाम। मक्खी? हाँ। ये कोनो नाम होता का? होत है ना, हम है मक्खी, हमारी नाम।